11वीं जमात के अजीब तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस गज़लियात में पहली गज़ल जो वली मोहम्मद दक्नी की है, जो हमने पहले ही पढ़ी है, इसके सवालात के जवाबात सीखेंगे। इसके लिए आप अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 118 निकालें। यहाँ पहला सवाल मश्क में है, उर्दू गज़ल की तकनीक व तारीख पर नोट लिखिए। इसका जवाब आप किताब की सफ़ा नंबर 112 पर है, यानी गज़ल की तारीख और गज़ल पर मुफस्सल नोट है। फिर दूसरा सवाल है यहाँ, वली दक्नी की हालत ज़िंदगी और अदबी खदमात को कलमबंद कीजिए। इसका जवाब आपकी किताब के सफ़ा नंबर 115 पर है। फिर सवाल नंबर 3 है, मंदरजे ज़ेल अल्फाज जिन मिस्रों में इस्तेमाल हुए हैं, इन मिस्रों को नस्र में लिखिए। अल्फाज हैं जुदाई, आरसी, जुबासाई, जिमियत, इख्तियार। जुदाई का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मिस्री में, है जुदाई में ज़िंदगी मुश्किल। यानी शायर इस मिस्री में कहता है अपने महबूब से मुखातिब होकर कि तुमसे दूर रहकर तुम्हारी जुदाई में मेरा ज़िंदा रहना मुश्किल है। यानी मैं आपकी जुदाई में, आपकी दूरी में ज़िंदा रह नहीं सकता हूँ। दूसरा लफ्ज़ है आरसी। आरसी के मायने हैं शीशा, आईना। मिसरा है, आरसी देख कर न हो मगरूर। यानी महबूब से मुखातिब होकर फरमाता है शायर कि आईना देखकर अपने हुस्न पर गुरूर न कर। तीसरा लफ्ज़ है जुबासाई। जुबासाई के मायने हैं माथा रगड़ना, यानी सजदे करना। मिसरा है, जुबासाई न कर खुदा सुन डर। यानी इस मिसरे में शायर फरमाता है दुनियाई महबूब के आगे सजदे न कर, ये तो शिरक है, इसलिए खुदा से डर और ऐसा करने से बाज आ। एक और लफ्ज़ है जमीयत। जमीयत के माने इत्मीनान, सुकून। मिसरा है, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत। ये शायर फरमाता है कि मुझे क्यों इत्मीनान और सुकून हासिल होगा। एक और लफ्ज़ इख्तियार। इख्तियार इस मिसरे में इस्तेमाल हुआ है, दिल बरी इख्तियार होती है। शायर अपने महबूब की मोहब्बत में इस तरह मुब्तला हो गया है कि अब इससे दूर नहीं रह सकता है। इसको अपने दिल पर काबू अब नहीं रह सकता है। सवाल नंबर 4 है, दर्ज ज़ेल लफ्ज़ों की ज़िद लिखिए। अल्फाज हैं बेवफाई, इसकी ज़िद है वफादारी। दूसरा लफ्ज़ मगरूर, इसकी ज़िद है आजिज़। करार, इसकी ज़िद है बेकरारी। सहर, इसकी ज़िद है शाम। मुफलिसी, इसकी ज़िद है दौलतमंदी या अमीरी। फिर सवाल नंबर 5 है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। नंबर 1, गज़ल के लग़वी मायने हैं देश देश से मुतलिक बातें करना। इसकी खाली जगह में आएगा औरतों, यानी गज़ल के लग़वी मायने हैं औरतों से मुतलिक बातें करना। नंबर 2, गज़ल के पहले शार को देश देश और आखिरी शायर को देश देश कहते हैं। गज़ल के पहले शार को मतला और आखिरी शार को मक्ता कहते हैं। नंबर 3, हुस्न मतला में देश देश की सी तकनीक बरती जाती है। इसका जगह में आएगा मतला, यानी हुस्न मतला में मतला की सी तकनीक बरती जाती है। नंबर 4, वली मोहम्मद देश देश के नाम से मशहूर हुए। वली मोहम्मद वली दक्नी के नाम से मशहूर हुए। वली का सनी विलादत देश देश है। वली का सनी विलादत 1667 ईस्वी है।
फिर सवाल नंबर 6 है, दर्ज झेल अशआर की बहवालाई शायर तशरीह कीजिए। 2 शार हैं। है जुदाई में ज़िंदगी मुश्किल और जुदाई न कर खुदा सू डर। दूसरा शार है, क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूँ दिल बरी इख्तियार खोती है। पहले शार की तशरीह, वली मोहम्मद देखनी इस शार में अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तुम्हारी जुदाई में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मैं तुमसे दूर रहकर ज़िंदा न रह सकता, इसलिए दूरी ख़त्म कर दे और मेरे पास आ जा ताकि मैं ज़िंदगी जीने के काबिल हो सकूं। दूसरे शार की तशरीह, इस शार में वली देखनी फरमाते हैं कि मैं कैसे अपने महबूब से मिलना छोड़ दूं, क्योंकि इसकी मोहब्बत मुझे ऐसा करने ही नहीं देती। कोई शायर अपने महबूब की मोहब्बत में इस तरह मुब्तला हो गया है कि अब उससे दूर नहीं रह सकता। फिर सवाल नंबर 7 है, वली देखनी की शायरी में ऐसे अल्फाज अक्सर मिलते हैं जो अब मतरूक हैं, यानी अब उनका इस्तेमाल नहीं होता है। निसाब में शामिल वली देखनी की गज़लों को गौर से पढ़िए और मतरूक अल्फाज की एक फहरिस्त बनाइए, क्योंकि देखनी उर्दू में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते थे जो अब तर्क हुए हैं, जिनका इस्तेमाल अब नहीं होता है। तो हमें सवाल है कि वली देखनी की दोनों देखो जो ऐसे अल्फाज हैं जो अब तर्क हुए हैं, जिनका इस्तेमाल अब नहीं होता है। जवाब, सूं, मुझ, आँखां, सने, ये ऐसे अल्फाज हैं जो अब मतरूक हैं, लेकिन वली मोहम्मद देखनी की गज़लों में इस्तेमाल हुए हैं। इस तरह वली मोहम्मद देखनी की दोनों गज़लों के सवालात के जवाबात मुकम्मल हुए। बाकी शुक्रिया।